गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बेटा आपने लास्ट वीडियोस पे मेरे जो लास्ट में मैंने इंस्ट्रक्शन दिए आपने वो अच्छे से फॉलो किए होंगे। आपने पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। ठीक, अगर नहीं करी हो बेटा तो वो कर लेना, क्योंकि आने वाले जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस 8.4 के वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। मैंने आपको 8.4 स्टार्ट कर दी, तब भी मैंने बोला था कि जो बच्चों को हार्ड लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि वो उसको इग्नोर कर देते हैं, लाइटली ले लेते हैं। बट ये एक्सरसाइज जो है बेटा वो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आई होप बेटा आप उन क्वेश्चंस को एक बार कर लेना। ठीक बेटा, आप अपन अपने आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ सब क्वेश्चन हैं, 10 सब क्वेश्चन है बेटा। इसमें हम इसको सीक्वेंस फॉर्म में नहीं करेंगे, हम इसको जैसे जैसे लेवल इजी होता है, मतलब पहले इजी फिर उससे थोड़ा सा टिपिकल मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे। ठीक, तो ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन छुड़वा दिया सर ने तो ये हमें करना है क्या। अगर आपको करना होगा तो वो हिंट मैं आपको दूंगा, आपको अगर ट्राई करने को बोलूंगा तो आपको हिंट में दूंगा कि किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाकी ऐसे नहीं करना। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते हैं फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। उसने क्या कहा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। बेटा ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको क्या करना है, या तो आप LHS से RHS प्रूफ करो, या फिर RHS से LHS प्रूफ करो, या फिर आप एक सेपरेटली LHS प्रूफ कर लो, सेपरेटली RHS प्रूफ कर दो। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स वो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में भी करा, लास्ट वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था कि जो भी आपको दिखे वो कर दो। जैसे कि मैं सपोज मैं इसमें LHS वाला पार्ट लेना चाहता हूं कि मैं LHS सॉल्व करूंगा पहले। ठीक, LHS में मैंने पहले क्वेश्चन को देखा कि LHS में मुझे क्या दिख रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा उसका होल स्क्वायर। अब ये कैसा दिख रहा है बेटा LHS में, होल स्क्वायर जैसा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा, जिसमें a की वैल्यू क्या है कोसेक और b की वैल्यू क्या है कोट। ठीक, तो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के साथ साथ आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको क्या करेगी, उसमें हेल्प करने वाली है, इसलिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हो गया, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कोसेक माइनस कोट के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा। तो लिख दो a स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या करा, आइडेंटिटी ओपन कर दी। फिर हम क्या करते थे, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। क्यों? क्योंकि लाना क्या है आपको, कोस की फॉर्म में, और आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में चल रहा है, कोसेक और कोट। तो मैंने आपको कहा था जब भी समझ नहीं आए क्या कर दो, साइन कोस में चेंज कर दो, या फिर हमें RHS में कोस लाना है तो हमें ऑलरेडी LHS को वैसे भी चेंज करना पड़ेगा। दोनों तरीके आपको क्या करना है, प्रूफ वाले में आपको RHS देख देख के सॉल्व करना है कि RHS में क्या आ रहा है, और अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कॉमन कॉन्सेप्ट आपका उसको क्या कर दो, साइन कोस के अंदर चेंज कर दो। ठीक, तो साइन कोस के अंदर चेंज करते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन होता है। फॉर्मूले में देखो, आपको बोला था पेपर लेकर बैठना, वही पेपर वापस लेकर बैठना ताकि फॉर्मूला आपको ध्यान रहे। और कोट थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा इनके और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने यही वाले क्यों लिए, क्यों, क्योंकि मुझे पूरी टर्म्स को किस में चेंज करना है, साइन कोस के अंदर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन कोस वाले फॉर्मूले लूंगा। अब कोसेक थीटा की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर दिया है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? माइनस 2 इस कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, प्लस की जगह प्लस, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब देखो पूरा आपके फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है। ठीक, थोड़ा एक स्टेप और ले लेते हैं। ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस
2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई आता है 2ab में, तो कितना हो गया 2 cos थीटा, क्योंकि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। साइन थीटा को साइन थीटा से करोगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आता है तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले देते हैं। यस, वेरी गुड, इसका एलसीएम ले दो। एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आया 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां पर आने के बाद आप फंस जाते हो कि अब आगे क्या करना है। ठीक, अब आगे देखो, आगे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे करने के लिए आपको आरएचएस को देखना पड़ेगा कि आरएचएस में क्या है। आरएचएस में हमने देखा कि नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस कोस थीटा और आपके क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इसको मुझे साइन स्क्वायर को कोस में लेकर आना पड़ेगा। ठीक, तो आपने पढ़ा है कोस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पढ़ा ये फॉर्मूला, फॉर्मूले की लिस्ट में आपके पास होगा। तो मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया। ऊपर देखो, ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2, अगर मैं यहां 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ab बन गया प्लस बी स्क्वायर, यानी इसमें एक आइडेंटिटी लगी बेटा आपके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, फिर आपने आरएचएस देखा कि नीचे तो प्लस आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस कोस थीटा, आपके क्या आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इस 1 माइनस कोस स्क्वायर ये आपका दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता ही है। लगाओ यहां पर, यानी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? इस 1 माइनस कोस थीटा की पूरी टर्म से एक पावर कट, ऐसा नहीं 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट कर दो और 1 ला दो, नहीं, पूरी पावर। पूरी पावर का मतलब क्या हो गया, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर हुआ बेटा ये चीज कि किस तरीके से हमें आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, साथ के साथ आपको आइडेंटिटी लिखते भी जानी है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज करी है। क्लियर हुआ बेटा? मैं फिर बोल रहा हूं, ये वही क्वेश्चन है बेटा कि जो आपको 2-2, 3-3 बार करने पड़ेंगे तो ही जाके ये समझ आएगा, अदरवाइज ये आपके समझ नहीं आने वाली है। और क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसमें से, तो ऐसा नहीं सोचना कि छोड़ दें, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, आपके मार्क्स जबरदस्ती कट जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन समझ आ रहा है उतना करो, नहीं समझ आ रहा है तो उसको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर दो, और साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें एलसीएम वगैरह फ्रैक्शन वगैरह जो भी आपके होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लगाओ। इसके अलावा आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एलएचएस को आरएचएस देख देख के सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसी का सेकंड में क्या है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। ठीक है, अब देखो आपको एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन कोस की टर्म दी हुई है, और पूछ क्या रहा है सेक ए की टर्म में। तो अब ऐसा नहीं कि सर साइन कोस को सेक में चेंज करेंगे, नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, नहीं समझ आता है तो हम साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करके ही उसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी साइन कोस की टर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको सिंपली सोल्व करो। ये 2 डिफरेंट टर्म आ रही है बेटा, और फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्रैक्शन में हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा बेटा 1 प्लस साइन ए कोस ए। क्लियर? अब एलसीएम लो, इस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करा तो कोस स्क्वायर ए। सेम इस कोस ए से ये कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। जैसे अपन x को x से मल्टीप्लाई करते तो क्या लिख देते हैं x स्क्वायर, तो ये हमने क्या लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, वो बच्चे यहाँ लिख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये गलत है। ठीक है, ये चीज नहीं लिखनी है। क्या होएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद आपको होल स्क्वायर दिख रहा है बेटा, तो आइडेंटिटी लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म को आप वैसा का वैसा ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। क्लियर। अब यहां देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और नीचे वाली टर्म को अभी हमने वैसा का वैसा ही रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं करा अभी, कोस ए। ऊपर को सोल्व करा तो क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक, यहां तक सोल्व करने के बाद आप फिर से अटक जाते हो कि अब आप क्या करोगे। ठीक, तो आपने फिर थोड़ी देर के लिए आरएचएस को देखा, आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस को सोल्व कर लो। आरएचएस दिया हुआ है आपको 2 सेक ए। अब सेक को क्या कर दो कोस में, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है, साइन कोस में, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, यानी 2 अपॉन कोस ए। यानी आपको नीचे कोस ए रखना है, ऊपर 2 रखना है, यानी अब जो नीचे 1 प्लस साइन ए आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे यहां तो 1 प्लस साइन ए नहीं आ रहा है। 1 प्लस साइन ए हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे आपके दिमाग पर आपको प्रेशर डालना है कि 1 प्लस साइन ए कब आएगा, जब मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा। देखो 2 कॉमन लिया, इस 2 में से 2 बाहर आ गया, क्या बचा 1, प्लस की जगह प्लस, ये 2 का 2 बाहर, क्या बचा साइन ए, ये साइन ए, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस साइन ए कोस ए। इस 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए पूरा कैंसिल, पूरी टर्म जब भी मल्टीप्लाई में होगी तो टर्म, ऐसा नहीं 1 से 1 काटो साइन से साइन, ये नहीं, जो आप 8th में मिस्टेक करते थे वो मिस्टेक नहीं, पूरी टर्म से पूरी की पूरी टर्म। क्या बचा 2 अपॉन कोस ए, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। ठीक, सेकंड के बाद बेटा अपन करेंगे फोर्थ, सेकंड के बाद अपन क्या करेंगे, फोर्थ करेंगे। थर्ड बेटा मैं आपको कराऊंगा, पर लास्ट में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, एकदम से आप टिपिकल पर आओगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, आपका शायद ट्रिग्नोमेट्री करने की इच्छा भी ना हो, इसलिए हम थोड़ा क्या करेंगे, इजी वे में चलेंगे। ओके बेटा, चलो अब हम करते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया उसने, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक, और क्वेश्चन ने कहा है कि आपको हिंट दी है कि LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करना। बेटा क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक वाला अच्छा इंसान है, उसने आपको हिंट दे दी, बट हमें हिंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में तो हिंट नहीं दी थी उसने हमें कि LHS RHS सॉल्व करो, बट हमने हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से हमने LHS और RHS दोनों सोल्व करा। इट मींस जरूरी नहीं है कि आप LHS से RHS ही लाओ, अगर आप दोनों को सोल्व करके इक्वल ला देते हो तो भी वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो इसे घबराना नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, LHS वाला पार्ट ले रहे हैं। LHS वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, आपको आंसर काय में लेकर आना है, साइन कोस में, यानी आप इसको क्या कर दोगे, साइन कोस में कन्वर्ट कर दोगे। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन कोस में 1 अपॉन कोस ए। अपने जो आपने फॉर्मूला की लिस्ट है आपके पास, उस फॉर्मूला में देखो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए, डाल दो जहां पर सेक ए आ रहा है। ठीक, ये 1 की जगह 1 प्लस इस सेक ए की जगह 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। क्लियर ये चीज। अब देखो ऊपर एक फ्रैक्शन आ रहा है, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं, ऊपर फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यस एलसीएम। फ्रैक्शन आते हैं सबसे पहले आपको क्या कर देना है, एलसीएम ले देना है। ठीक,
फ्रैक्शन आते आपको क्या कर देना है, सबसे पहले एलसीएम ले देना है। एलसीएम क्या है बेटा आपके पास, कोस ए। कोस ए को सोल्व करा तो क्या हो गया, कोस ए प्लस 1, और नीचे तो आपका 1 अपॉन कोस है ऑलरेडी वैसा का वैसा ही। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी हमने जब, ठीक। तो क्या बचा आपके पास, कोस ए प्लस 1, ये आपका एलएचएस सोल्व हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएचएस की, तो आरएचएस भी यही ले लेते हैं। आरएचएस क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक। हम थोड़ा सा एलएचएस को देखते हैं, लास्ट में हमारे क्या आ रहा है 1 प्लस कोस ए, और आरएचएस में हमारे क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ए, यानी हमें साइन स्क्वायर ए को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस ए के अंदर, क्योंकि ऊपर वाली टर्म काय में आ रही है, कोस ए में। तो यस आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी क्या होती है 1। समझ रहे हो बेटा कि मतलब कभी भी कौन सा भी फॉर्मूला आ रहा है, पर क्यों आ रहा है, सिचुएशन को देखते हुए लिंक करता जा रहा हूं कि क्यों यही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि देखो यहां पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है, यहां पे न्यूमरेटर में कोस है, यानी मुझे साइन स्क्वायर को काय में चेंज करना पड़ेगा, कोस के अंदर। तो मेरे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, ठीक है। तो पुट कर दो, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब बच्चे क्या करते हैं 1 से 1 कट, कोस से 1 कट, कोस आंसर सर। बेटा दो डिफरेंट टर्म है, एक टर्म नहीं है, दो डिफरेंट टर्म कभी भी ऐसे कट नहीं होती। जैसे आप पहले कट कर देते थे 2x प्लस 5 अपॉन 5, तो बच्चे 5 से 5 कट करके 2x आंसर ला देते थे। बेटा ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप डिफरेंट है डिफरेंट, आपको जब भी कट करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म बना के कट करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब देखो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस कोस है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैं इसको 1 प्लस कोस ए कैसे बना सकता हूं। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को 1 प्लस कोस ए बनाना है, तो यस आपकी कौन सी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, वो क्या हो जाता है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगाओ। इट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 माइनस कोस ए। अब देखो ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, आपका आंसर क्या आ गया 1 प्लस कोस ए, और एलएचएस भी आपका यही था, सो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। इजी बेटा। बेटा ये क्वेश्चन होने के बाद आप इनको यहीं पर वीडियो को रोकना और उसके बाद दोबारा इसको ट्राई करना, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 एक बार ट्राई करते हैं, 5th आपको थोड़ा सा स्किप करना, 5th अपन लास्ट में करेंगे। वही चीज जो थोड़ा थोड़ा इजी फॉर्म में पहले हम उस पे जाएंगे, ठीक। अब 6 में देखो बेटा, 6 में उसने क्या कहा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, ये पूछा सेक ए प्लस 10 ए, ओके। अब देखो बेटा यहां पर आपने देखा कि एलएचएस में अंडर रूट आ रहा है जबकि आरएचएस में नहीं आ रहा है, तो अभी अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो नो डाउट बेटा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा, बट यहां पर सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। हो जाएगा नो डाउट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होएगा सोल्व, बट उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन दूसरा इजी मेथड और ले लेते हैं। रूट हटाने के लिए आपको 9th में आपने पढ़ा था कि आपको क्या कर देना होता है, रेशनलाइज। और रेशनलाइज किससे करते हैं, जो नीचे साइन होता है उसके अपोजिट साइन से, यहां नीचे माइनस का साइन दिया हुआ है तो यहां क्या लग जाएगा प्लस, और अंडर रूट वैसा का वैसा ही। ऊपर क्या हो गया बेटा, ये देखो a प्लस बी, यानी अगर दो वैल्यू सेम मल्टीप्लाई होती है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी और a प्लस बी। ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी वही x मल्टीप्लाई x, यानी ऊपर तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया बेटा
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, पढ़िए आइडेंटिटी, कर दो इसको, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आपका कोस स्क्वायर ए। अब आपने देखा कि ऊपर भी एक ही टर्म है क्योंकि एक ही के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, नीचे भी स्क्वायर लग रहा है, यानी आप डायरेक्ट अंडर रूट हटा सकते हो, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। कोई दिक्कत यहां तक? LHS क्लियर? अब आप चाहो तो RHS सोल्व कर दो, चाहो तो इसको अलग अलग कर दो कि 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। एथ का कॉन्सेप्ट है ये वाला कि मैं अगर एक ही के नीचे डिवाइड आ रहा है तो मैं उसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर अब आप नीचे वाली स्टेप का एलसीएम लोगे, नीचे वाली स्टेप का एलसीएम लोगे तो कहां पहुंच जाओगे, फिर से ऊपर। ठीक, यानी मैंने जो इसको अलग अलग डिवाइड करा है वो करेक्ट करा है। आप चाहो तो यहां तक करने के बाद आप RHS सोल्व कर दो, LHS RHS दोनों सेम आ जाएंगे। अब देखो बेटा 1 प्लस कोस ए, इसको लिख सकता हूं मैं सेक ए। सिमिलरली साइन ए प्लस कोस ए को क्या लिख सकता हूं, tan ए। हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत बेटा नहीं? हो जाएगा, वेरी गुड बेटा। अब इन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस देखने से पहले बेटा अब इन क्वेश्चंस को एक बार आप बिना देखे ट्राई करना, ठीक है? तो आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांगली हो जाएगा। आपको सारे लॉजिक, सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले, सोचने का तरीका ये सब बताया, तो एक बार आप बिना देखे प्रैक्टिस करना, ओके?